जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 40 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बीएड, बीटीसी और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बीएड की, बीटीसी और सीटेट की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए आज का हमारा सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आ जाइए दोस्तों, चलते हैं फिर बिना समय गवाए आज के इस सेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपनी पिछली क्लास में कराया था गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति क्या है उसके बारे में पढ़ाया था। आज हम देखने वाले हैं पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या होता है, यानी कि पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण का क्या स्थान है, या कह सकते हैं गणित शिक्षण के मूल्य क्या हैं, यानी कि बोल सकते हैं गणित शिक्षण के मूल्य क्या हैं। पाठ्यक्रम में क्या मूल्य है गणित शिक्षण का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि पहला मूल्य होता है बौद्धिक मूल्य। गणित शिक्षण का पहला मूल्य होता है बौद्धिक मूल्य। बौद्धिक विकास के लिए गणितीय शिक्षण का अत्यधिक महत्व है, यानी कि बुद्धि के विकास के लिए, बौद्धिक विकास का मतलब बुद्धि के विकास के लिए गणितीय शिक्षण का अत्यधिक महत्व है। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, अन्वेषण शक्ति, यानी कि खोज करने की, अन्वेषण बोलते हैं खोज करने की शक्ति, विचार एवं चिंतन करने की शक्ति, आत्मनिर्भरता तथा कठिन परिश्रम, यानी कि गणित शिक्षण क्या है, ये एक ऐसा है जो बौद्धिक विकास के लिए गणितीय शिक्षण का अत्यधिक महत्व है इसमें। यानी कि गणित शिक्षण से बौद्धिक विकास होता है, और बौद्धिक विकास करने में गणित शिक्षण का बहुत ही अत्यधिक योगदान है। गणित अध्ययन हम बच्चों को अपना निरीक्षण शक्ति, यानी किसी की जांच कर लेते हैं बच्चे गणित शिक्षण के द्वारा, तर्क करते हैं, स्मरण याद करने की शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता होती है, मौलिकता होती है, अन्वेषण शक्ति बढ़ती है, खोज करने की शक्ति, विचार एवं चिंतन, विचार विमर्श कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं गणित की शिक्षण से, कठिन परिश्रम भी कर सकते हैं, गणित के शिक्षण से कठिन परिश्रम भी कर सकते हैं, आदि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। यानी इन सभी शक्तियों को पूरी तरह से पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है क्या, गणित शिक्षण। देखते हैं इसके बाद प्रयोगात्मक मूल्य। इसके बाद आता है प्रयोगात्मक मूल्य, यानी ये बोलते हैं प्रैक्टिकल वैल्यू, इसे बोल सकते हैं प्रैक्टिकल वैल्यू। इसमें देखेंगे हमारा दैनिक जीवन एवं व्यवहार पूर्ण रूप से गणित के ज्ञान पर ही आधारित है। जो हमारा दैनिक जीवन है, दिन सुबह से शाम तक जो भी हम दिनचर्या कार्य करते हैं, वो क्या है, पूरी तरह से गणित के ज्ञान पर ही आधारित है। हमारी दैनिक क्रियाएं, माप तोल की घटनाएं गणित पर ही आधारित हैं। जो हम दैनिक क्रिया करते हैं और माप तोल जो भी करते हैं, वो सब क्या है, गणित पर ही आधारित है। हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी जीविका कमाता है तथा आय व्यय करता है, यानी कि कमाता है, आमदनी और खर्चा जो भी करता है, उसे किसी न किसी रूप से गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी कि हम जो भी दिनचर्या करते हैं, हम कुछ कमा के लाते हैं, कुछ खर्चा करते हैं, सब में हिसाब लगाने में हमें गणित की आवश्यकता पड़ती है। जिन वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा हमारा दैनिक जीवन इतना सुखद एवं सरल बना है, जो भी वैज्ञानिक यंत्र हैं जिनके द्वारा हमारा दैनिक जीवन सुखद बना है, सरल बना है, इन सभी का आविष्कार गणित से ही हुआ है। इन सभी का आविष्कार कहाँ से हुआ है, गणित से ही संभव हुआ है। अतः गणित सभी विज्ञानों का सिद्धांत एवं कुंजी है। यानी कि गणित क्या है, सभी विज्ञानों का सिद्धांत एवं कुंजी है। देखते हैं इसके बाद है अनुशासन संबंधी मूल्य। अनुशासन संबंधी मूल्य, इसमें अनुशासन, बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है। अनुशासन से संबंधित मूल्य भी इसका अनुशासन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गणित विषय का ज्ञान यथार्थ, वास्तविक तथा शुद्ध है। यानी कि गणित विषय का ज्ञान कैसा है, यथार्थ। यथार्थ का मतलब हर जगह मान्य है, वास्तविक है, शुद्ध है। इस कारण बच्चों के मन में एक विशेष प्रकार का अनुशासन विकसित करता है।
इस कारण से क्या है, बच्चों के मन में ये एक विशेष प्रकार का अनुशासन विकसित करता है। किसके कारण? क्योंकि इसका ज्ञान यथार्थ और वास्तविक शुद्ध है, जिस कारण से क्या है, बच्चों के मन में एक अनुशासन विकसित होता है। इसके तथ्य यथार्थ तथा निश्चित हैं। इसके तथ्य कैसे हैं? यथार्थ और निश्चित हैं। इससे बच्चों में अपने द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को प्रयोग में लाने की योग्यता उत्पन्न होती है। यानी गणित के द्वारा ही बच्चों में अपने द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को, जो बच्चों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसको अपने प्रयोग में लाने की योग्यता गणित से ही उत्पन्न होती है। जो भी ज्ञान बच्चों ने प्राप्त कर लिया है, उस ज्ञान को अपने प्रयोग में लाने की योग्यता गणित के द्वारा ही प्राप्त होती है। देखते हैं इसके बाद, किसी सीखे हुए ज्ञान को प्रयोग में लाने की यह योग्यता भी एक प्रकार का अनुशासन है। यानी कि गणित के द्वारा जो बच्चा सीखता है, उस सीखे हुए ज्ञान को अपने प्रयोग में लाता है, तो सीखे हुए ज्ञान को प्रयोग में लाने की यह योग्यता होती है। ये भी एक प्रकार का अनुशासन ही है। ये क्या है? एक प्रकार का अनुशासन है। नेक्स्ट है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य जो बोलते हैं मोरल वैल्यू। नैतिकता व्यक्ति के आचरण का मानदंड है। नैतिकता क्या है? व्यक्ति के आचरण का मानदंड है। गणित सोचने, समझने, विचारने, यथार्थ कथन और सत्य वचन के लिए वांछित शक्ति को संवारता है। गणित क्या है? सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, विचारने की शक्ति, यथार्थ कथन, सत्य वचन, या अच्छी तरह बोलना, कैसे क्या बोलना है, इन सब के लिए जो वांछित शक्ति है उसको संवारता है। यानी उसके लिए उत्तरदायी है गणित विषय, जो कि इसकी सर्वोत्तम उपयोगिता है। जो ये क्या है? इसकी सबसे अधिक उपयोगिता है। गणित सही ज्ञान का स्रोत है। गणित के द्वारा हमें सही ज्ञान मिलता है। इसमें या तो सत्य है या मिथ्या। इसमें यानी कि गणित हमें सही ज्ञान देता है। ये जो कथन है, गणित सही ज्ञान का स्रोत है। इसमें या तो सत्य है या मिथ्या है, यानी कि या कुछ सत्य है या कुछ गलत भी है, ऐसा संशय बना रहता है। इस संशयात्मक स्थिति की गुंजाइश इसमें कदापि नहीं है। यानी कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गणित से हमें सही ज्ञान तो मिलता है, लेकिन इसमें हम कह नहीं सकते सत्य है असत्य है, यानी सत्य है गलत है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसा संशय की स्थिति उत्पन्न होती नहीं है बिल्कुल। इस संशय की स्थिति की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है गणित के अंदर। इसमें सत्य और सही से आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? सत्य और सही रास्ते से आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार गणित ही एकमात्र ऐसा विषय है जो वास्तविक रूप में बच्चों को अपनी भावनाओं पर, यानी गणित ही एक ऐसा विषय है जो वास्तविक रूप में बच्चों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास कराता है तथा उच्च शिक्षा प्रदान करता है। यानी हम कह सकते हैं गणित ही एक ऐसा विषय है जो वास्तविक रूप में बच्चों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का अभ्यास कराता है तथा उच्च शिक्षा प्रदान कराता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, सामाजिक मूल्य यानी कि सोशल वैल्यू। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। यानी कि सामाजिक जीवन व्यतीत करने में भी हमें गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। क्यों होती है आवश्यकता? ये समझते हैं आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि समाज में भी लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है। समाज में जो भी किसी को पैसे किसी से लेने हैं, किसी को पैसे देने हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई उद्योग फैक्ट्री वगैरह चल रही हैं, व्यवसाय कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये सब क्या गणित पर ही निर्भर है। समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने के लिए उचित ढंग से समझने के लिए ही नहीं है। यानी कि गणित का प्रयोग केवल समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने के लिए ही नहीं, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने में भी गणित की मुख्य भूमिका रही है। समाज को आगे बढ़ाने में भी इसकी गणित की मुख्य भूमिका रही है। यानी कि हम कहें कि गणित का निर्भर, यानी समाज की उन्नति को उचित ढंग से समझने के लिए गणित का प्रयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल उन्नति के लिए नहीं है, ये समाज को आगे बढ़ाने में भी गणित का मुख्य योगदान है।
वर्तमान में हमारी संरचना इतनी वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित नजर आती है जिसका श्रेय भी गणित को ही जाता है। यानी कि वर्तमान में हमारी जो संरचना है वो इतनी वैज्ञानिक हो गई है और इतनी सुव्यवस्थित हो गई है। ये सब क्या है? ये सब गणित का ही योगदान है। इसमें जिसका श्रेय किसको जाता है? गणित को ही आता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसके बाद सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य जिसे बोलते हैं कल्चरल वैल्यू। प्रसिद्ध गणितज्ञ होगवेन के अनुसार, एक गणितज्ञ हैं होगवेन, उन्होंने कहा है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यानी कि मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। यानी कि गणित क्या है? सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। क्वेश्चन ऐसे बनता है इसमें से कि कथन दे दिया गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा है? जैसे क्वेश्चन बनता है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, इसमें ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें पीछे ये देगा ये कथन किसने कहा है। इसमें ऑप्शन में कुछ ऑप्शन में आ जाएंगी, होगवेन भी आ जाएगा और भी 2-3 गणितज्ञ आ जाएंगे, एक साइंटिस्ट भी आ सकता है। तो इसमें आपको पहचानना है। यदि आपको याद होगा इनके नाम से याद होगा तो सही कर दोगे, नाम से याद नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए विशेष ध्यान देना है। प्रसिद्ध होगवेन, जो गणितज्ञ थे होगवेन, उन्होंने कहा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। किसने कहा है? प्रसिद्ध गणितज्ञ होगवेन ने। गणित हमें केवल संस्कृति एवं सभ्यता से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को, यानी कि गणित जो है हमें केवल संस्कृति और एवं सभ्यता से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर से, यानी सांस्कृतिक धरोहर होती हैं उनको भी सुरक्षित रखने और उन्नत एवं उसे अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने में भी सहायता प्रदान करता है। गणित क्या है? जो हमें हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, जैसे ये पर्यटन स्थल बोल सकते हैं इसे, उनको क्या है? उनको सुरक्षित रखने के लिए उन्नत एवं उसे अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने, यानी अपने भविष्य में जो पीढ़ी आने वाली है उस पीढ़ी तक सुरक्षित रखने में, उसे हस्तांतरित करने में गणित का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें गणित का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें क्या? गणित से ही हमें सहायता मिलती है उसकी। नेक्स्ट आता है सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य। सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य। यदि गणित को कलाओं का सृजन करता तथा पोषण भी कहा जाए तो गलत नहीं है। यानी गणित को हम कहेंगे इससे कला का सृजन होता है और कलाओं को पोषण मिलता है, तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि सभी कलाओं, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला तथा नृत्य कला आदि सभी में प्रगति में गणित का विशेष महत्व है। यानी कि हम ये कहेंगे गणित से कलाओं का सृजन होता है और कलाओं को पोषण मिलता है, तो ये गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि सभी कलाओं, जैसे चित्रकला हो गई, मूर्ति कला हो गई, संगीत कला हो गई, नृत्य कला हो गई, इन सभी में क्या होता है? इन सभी की प्रगति में गणित का बहुत विशेष महत्व है, यानी गणित का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे कपड़ों की दिन प्रतिदिन सुंदर व नवीन डिजाइन, जो हमारे कपड़ों पर देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन क्या है, नई डिजाइन के कपड़े आ रहे हैं, नई सुंदर नवीन कपड़े आ रहे हैं, नई डिजाइन के सुंदर बाग बगीचे हैं, वास्तव में किसी न किसी रूप में गणित के नियमों का ही पालन करते हैं। ये किसी न किसी रूप में गणित के नियमों का ही पालन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य। जीविकोपार्जन का मतलब वोकेशनल वैल्यू, यानी कि हम जीवित रह रहे हैं, यानी हमारे जीवन में गणित का क्या संबंधित है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों को अपनी जीविका कमाने तथा रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बना देना भी है। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों को अपनी जीविका कमाने के लिए तथा रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बना देना भी है। ये क्या है? यानी कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा से क्या है? बालकों में अपनी जीविका को कमाने की योग्यता उत्पन्न होती है और रोजगार प्राप्त करने की
योग्यता भी उत्पन्न होती है। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित इस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुआ है। अन्य विषयों में देखा जाए तो अन्य विषय की अपेक्षा गणित एक ऐसा विषय है जो इस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सिद्ध हुआ है। वर्तमान समय में इंजीनियरिंग, तकनीकी व्यवसायों का ज्ञान एवं प्रशिक्षण गणित द्वारा ही संभव है। वर्तमान समय में देखा जाए तो जो इंजीनियरिंग कार्य चल रहे हैं, तकनीकी व्यवसाय चल रहे हैं, टेक्निकल, उन सबका ज्ञान क्या है, ये सब ज्ञान एवं प्रशिक्षण जो दिया जाता है गणित द्वारा ही संभव है। बिना गणित के ये सब करना असंभव है। लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना का आधार भी गणित ही है। जो छोटे उद्योग धंधे होते हैं उनकी स्थापना करना ये गणित पर ही निर्भर है। यानी इसका आधार भी क्या है, गणित विषय ही है। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक मूल्य यानी साइकोलॉजिकल वैल्यू। गणित के अध्ययन से बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गणित के अध्ययन से क्या होता है, बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सांख्यिकी का उपयोग मनोवैज्ञानिक में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स का जो उपयोग होता है वो मनोविज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सांख्यिकी किस में आती है, गणित में आती है। इसलिए क्या हो गया, गणित का अध्ययन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। गणित का शिक्षण मनोवैज्ञानिक के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों का अनुसरण करता है। जो गणित का शिक्षण है वो क्या है, मनोविज्ञान के विभिन्न नियम और सिद्धांतों का भी अनुसरण करता है। गणित शिक्षण के द्वारा बालकों की जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, किसी समस्या को सॉल्व करना, किसी रचना करना, तुष्टि मतलब अपनी संतुष्टि प्राप्त करना, तथा आत्म प्रकाशन यानी अपना आत्म प्रकाशन करना, यानी जो भी सीखा है उसका विस्तार करना, विकास करना आदि मानसिक भावनाओं की तृप्ति तथा संतुष्टि होती है। ये सब किसके द्वारा होता है, गणित विषय के द्वारा ही होता है। देखते हैं इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, ये बोलते हैं इंटरनेशनल वैल्यू। गणित हमें केवल अपने देश की पृष्ठभूमि से ही परिचित नहीं कराता बल्कि राष्ट्रीयता का संदेश भी देता है। यानी कि हम ये कहें कि गणित हमें केवल अपने देश की पृष्ठभूमि से परिचित कराता है, ऐसा नहीं है। यानी गणित क्या हमें अपने देश की पृष्ठभूमि से परिचित तो कराता है, लेकिन इसके साथ ही साथ राष्ट्रीयता का संदेश भी देता है। ये राष्ट्रीयता का संदेश भी देता है। गणित के अध्ययन से ही यह पता चलता है कि आज का मानव जो भी भौतिक उन्नति प्राप्त करने में सफल हुआ है, यानी कि आज का मानव जो भी भौतिक उन्नति करने में सफल हुआ है, सक्सेस हो रहा है, वह कभी इतना असभ्य और अनभिज्ञ था। यानी कुछ समय पहले, यानी कई वर्षों, हजारों वर्षों पहले यह व्यक्ति इतना असभ्य था और अनभिज्ञ था कि उसे एक के आगे गिनती भी नहीं आती थी। इतना अशिक्षित था, इतनी जानकारी नहीं थी मनुष्य को, उसे एक के आगे गिनती भी नहीं आती थी। गणित के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई है वह किसी एक राष्ट्र, वर्ग, जाति या धर्मानुयायियों का कार्य नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं गणित के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई है वो क्या है, किसी एक राष्ट्र विशेष के लिए नहीं है, ये वर्ग जाति के लिए नहीं है, ये कि धर्मानुयायियों के लिए भी नहीं है। ये हम ये कहें किसी एक राष्ट्र का काम है ये, या किसी वर्ग का काम है, या किसी जाति का काम है, या किसी धर्मानुयायियों का काम है जो धर्म का प्रसार करते हैं, उनका किसी का कार्य नहीं है। और न ही किसी राष्ट्र विशेष की संपत्ति है। ये क्या है, ये किसी राष्ट्र विशेष की संपत्ति भी नहीं है, न तो किसी राष्ट्र विशेष की संपत्ति है। मानव निर्मित दीवारों की परिधि भी गणित के ज्ञान तथा नवीन अनुसंधानों को बांध कर नहीं रख सकती। यानी कि मानव निर्मित जो दीवार होती हैं उन दीवारों की परिधि, यानी दीवारों कितनी भी बड़ी बना दो, वो परिधि, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी गणित के ज्ञान को नवीन अनुसंधानों को बांध कर नहीं रख सकती है।
यानी कोई भी शक्ति गणित के नवीन ज्ञान को अनुसंधानों को बांध कर नहीं रख सकती है। कहने का मतलब ये है। इस प्रकार सारांश रूप से यह कहा जा सकता है कि हमारे जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो कि गणित के ज्ञान से किसी न किसी रूप में प्रभावित तथा संबंधित न हो। यानी हम कह सकते हैं कि अब तक हमने जो भी पढ़ा, गणित का मूल ये है कि हमारे जीवन में कोई भी पहलू, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जहाँ गणित के ज्ञान से किसी न किसी रूप में प्रभावित या संबंधित न हो, यानी जहाँ गणित का प्रयोग न होता हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 में जो बनी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके द्वारा उसमें कहा गया गणित के दैनिक जीवन और राष्ट्रीय विकास में महत्व को स्वीकारते हुए स्पष्ट किया है। यानी कि NEP ने गणित के महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है? यह वास्तविकता है कि गणित को अधिकांश बच्चे कठिन विषय समझते हैं। यानी कि ये तो वास्तविकता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित को कठिन विषय समझते हैं। अतः विद्यालय और अध्यापक द्वारा ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिनसे सभी बच्चों के गणित के स्तर को उन्नत किया जा सके। यानी कि हम लोग ऐसा तो मानते हैं कि कुछ लोग ऐसे ये समझते हैं कि बच्चों के लिए, यानी कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं कि गणित बहुत कठिन विषय है। कुछ बच्चे समझते हैं गणित क्या है, बहुत कठिन विषय है। तो विद्यालय और अध्यापक द्वारा ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए कि इसी समस्या को दूर करने के लिए बच्चों के गणित का स्तर उन्नत किया जा सके। यानी कोई भी बच्चा गणित में कमज़ोर न रह सके। विद्यालय को और अध्यापक को ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे सभी बच्चों का गणित का स्तर एक समान हो सके। दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं रोकते हैं। देखते हैं इसके बाद आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि सभी क्लासों का नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।